शिव जी की महिमा जन जन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीक्रेट सब आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहा है। अगर आप भी एक शिव भक्त हैं तो इस कथा को किसी दूसरे शिव भक्त को शेयर कर शिव जी और माँ के कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। देवासुर संग्राम। ब्रह्मा जी नारद जी से बोले, जब देवताओं और असुरों में विनाशकारी युद्ध शुरू हुआ तो दैत्येंद्र तारक ने अपना परम शक्ति को इंद्र पर चला दिया। इससे इंद्र घायल होकर अपनी हाथी ऐरावत से नीचे गिर पड़े। अपनी रण कुशलता से असुरों ने सभी लोकपालों को परास्त कर दिया तथा देवताओं को मार मार कर भगा दिया। असुर सिंहनाद करने लगे। बड़ा कोलाहल मच गया और यह देखकर वीरभद्र को क्रोधित हो गए। वे वीर गणों का साथ लेकर तारक के निकट जाकर भीषण युद्ध करने लगे। इस युद्ध में त्रिशूल, पाश, सृष्टि, खड़ग, पारसा और पट्टिस का प्रयोग हुआ। वीरभद्र ने असुर तारक को घायल कर दिया और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद महाकौतिकी तारक ने वीरभद्र को युद्ध भूमि से भगा दिया। देवता भी भागने लगे। अब भगवान विष्णु तारक से युद्ध करने लगे। उन्होंने उस पर गदा, चक्र आदि से प्रहार किया। ब्रह्मा जी कुमार कार्तिकेय के पास जाकर बोले, हे पुत्र, इस तारक को मेरा वरदान प्राप्त है कि उसे शिव, विष्णु आदि कोई नहीं मार सकता। आप इससे युद्ध कीजिए, क्योंकि यह तुम्हारे अतिरिक्त किसी दूसरे को से नहीं मर सकता। मेरी बात सुनकर कुमार कार्तिकेय उसके सामने चमकती अपनी शक्ति को लेकर चल दिए। उन्हें देखकर तारक भी शक्ति उड़ाकर प्रहार करते हुए बोला, अरे मूर्खो, तुम लोगों ने इस बालक को मरने के लिए मेरे सामने क्यों भेज दिया? ऐसा करते तुम्हें शर्म नहीं आई? विष्णु तो हमेशा से ही निर्लज तथा छली और अविवेकी रहा है। इंद्र भी ऐसा ही है। मेरे द्वारा इस बालक के मारे जाने पर इसके वध का पाप इन दोनों को ही लगेगा। हे बालक, तुझे अपने प्राण बचाने हो तो मेरे सामने से भाग जा। इंद्र तथा विष्णु की इस निंदा से तारक का बल क्षीण हो गया। इसी समय इंद्र ने अपने व्रज से तारकासुर को पृथ्वी पर गिरा दिया। तारकासुर ने क्षण मात्र में उठकर इंद्र के ऐरावत से नीचे गिरा दिया। अब भगवान विष्णु ने तारक से युद्ध किया, परंतु तारकासुर महाकाल के समान चमकने लगा। हर हर महादेव।